ये कहानी है पेपरिका नामक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड की मदद के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम पेपरिका को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वे दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। इसलिए नीनो काम करने के लिए दूसरे शहर को जाता है और पेपरिका पैसे कमाने के लिए एक ब्रोथल के पास जाती है। ब्रोथल की मालकिन पेपरिका को एक रूम देती है और कहती है तुम आज से यहीं पर रुकोगी और क्लाइंट को तुम इसी रूम में लाओगी और अपनी कमाई का 50% मुझे दोगी। दरअसल पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर इधर ही आई है और वह कहती है कि वह 15 दिन के लिए बस यही काम करेगी और इसमें काफी सारा पैसा कमा लेगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस लौट जाएगी। कुछ देर बाद वह वहां पर मौजूद लड़कियों से बात करने चली जाती है और एक लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा पैम कौन है। पेपरिका कहती है वह किसी पिम के थ्रू नहीं आई है, इसलिए पेपरिका जवाब नहीं दे पाती। फिर वहाँ पेपरिका का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं। जो भी नई लड़की आती है डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम टीनेजर हो, तुम्हारे लिए ये जगह अच्छी नहीं है। पेपरिका कहती है कि बस वह 15 दिन के लिए यहाँ पर काम करेगी और वापस चली जाएगी। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम वापस नहीं जा पाओगी। पेपरिका शाम को तैयार होकर नीचे आ जाती है और उसे पहला क्लाइंट मिल जाता है और उसके साथ चली जाती है, पर उससे इंटीमेट होते समय उसे नीनो की याद आ जाती है और उसे बीच में से उसे भगा देती है। इसलिए क्लाइंट उसे पूरा पैसा नहीं देता और मैडम पॉलेट उससे नाराज हो जाती है और फिर मैडम उसे वार्निंग देती है। कुछ दिनों में ही पेपरिका मशहूर हो जाती है और सब लोग उसे ही सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। इस तरह पेपरिका काफी सारा पैसा भी कमा लेती है। इसी बीच उसकी दोस्ती फ्रेंच नामक लड़के से हो जाती है और वह उसके पास रोज आने लगता है और फ्रैंक उससे प्यार भी करने लगता है, पर पेपरिका उससे मना कर देती है और फिर पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है। फोन रिसीव न होने के कारण वो अपसेट हो जाती है। अब फ्रैंको उसे डिनर पर ले जाता है, तब वहाँ पर नीनो भी आता है और उसके साथ एक लड़की भी थी। तब पेपरिका जाकर उसे कन्फ्रंट करती है कि नीनो कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था, बस वह उसे चीट कर रहा था और उसे तब पता चलता है कि वह इस लड़की के साथ 3 सालों से है। और यहाँ पर पेपरिका रोने लगती है। तब फ्रैंको उसे संभालता है और उसे अपने घर पर ले जाता है और ये इधर ही इंटीमेट होते हैं और तब फ्रैंको उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और कैथल में आकर काम करने लगती है। और वहाँ पर नीनो आ जाता है और वह पेपरिका की आय में से हिस्सा मांगता है। असल में नीनो एक प्रिम्प है और लड़के को फंसाकर वह कैथल में ले आता है और अपना हिस्सा लेता है, पर इस बारे में पेपरिका को कुछ भी नहीं पता था। पर पेपरिका उसे हिस्सा देने से मना कर देती है। अगले दिन एक पिम्प आकर वहाँ पर एक लड़की को बुरी तरह मारता है क्योंकि उसने हिस्सा देने से मना कर दिया था और पेपरिका ये सब देखकर डर जाती है और ये शहर छोड़कर भाग जाती है। लेकिन ट्रेन में वही पैन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। और अगले सीन में हम पेपरिका को उसी पिन के साथ देखते हैं और वह कहता है कि वह उसकी बात और उसे हिस्सा दे, पर पेपरिका उसे इग्नोर कर डांस क्लब और नाइट बार में जाती है, पर उसे कोई भी जॉब नहीं देता और फिर वह उस बैथल की बात मानकर एक कैथल में चली जाती है और इधर भी वह पॉपुलर हो जाती है और उसके यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफेशनल क्लाइंट बनते हैं। फिर एक दिन उसके एक फ्रेंड की मौत हो जाती है जिसे देखकर वह काफ़ी पैनिक करने लगती है और सोचती है कि उसकी हालत भी एक दिन ऐसी ही होगी। इधर इटली की सरकार भी कैथल पर बैन लगा रही है, इसलिए और भी वह परेशान हो जाती है। और फिर एक दिन फ्रैंको इधर आता है और उसे देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है और इधर वह दोनों इंटीमेट होते हैं। फ्रैंको अब कैप्टन बन चुका है पर उसके पास बोट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बार पेपरिका उसे पैसे देती है और शादी के लिए भी हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में ये कैथल बंद हो जाता है और वह दूसरा कैथल ज्वाइन करती है, पर उसे पता है कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फ्रैंको की बोट पुलिस पकड़ लेती है और ये सुनकर फ्रैंकिका काफी अपसेट हो जाती है और एक दिन एक हाई प्रोफेशनल पेपरिका को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर देता है। पार्टी के बाद पेपरिका उसे काफी खुश कर देती है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पेपरिका भी हाँ कर देती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है और उसकी जायदाद में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। कुछ दिनों बाद पेपरिका फ्रैंको के पास वापस लौट जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है और उसे एक बोट खरीद कर भी देती है और यहाँ पर मूवी ये समाप्त हो जाती है।